हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ राधा, लर्निंग विथ राधा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे रीडिंग कैंपेन के द्वारा दी जाने वाली एक्टिविटी शीट 22, जिसकी डेट है 11 फरवरी 2022 एंड जो कि क्लास 6 to 8 के लिए है। ठीक है, तो स्टूडेंट अपना नेम यहाँ लिखेंगे एंड नेम ऑफ टीचर आप लोग यहाँ लिखेंगे। तो चलिए आइए आपकी ये इस एक्टिविटी शीट 22 को स्टार्ट करते हैं। इसका जो सब्जेक्ट है वो है मैथ्स। इट मीन्स कि आपको इसे अपनी मैथ्स की नोटबुक में करना है, या फिर जो आपकी टीचर जिस नोटबुक में कहें उससे आपको इस वर्कशीट को उस नोटबुक में करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर एक पोएम लिखी हुई है, तो हम सबसे पहले इस पोएम को पढ़ लेते हैं। चौराहे पर बैठा था अपना सोनू हलवाई, जाकर पास जो मैंने पूछा भैया कैसी है मिठाई बनाई। लड्डू इमरती जलेबी सब कुछ यहाँ से पाओ, पर दाम चुका दो सबके पहले, फिर शौक से सब कुछ खाओ। तो देखिए ये है सोनू हलवाई। हलवाई कौन होता है? जो मिठाइयाँ वगैरह बनाता है ना। तो चौराहे पर बैठा था, मतलब कि जो चार जो रास्ते होते हैं ना जाने वाले, इस टाइप के, एक रास्ता इधर को गया, एक रास्ता इधर को गया, एक रास्ता ऊपर को गया और एक रास्ता ऊपर को गया। तो यहीं पर सेंटर में था सोनू हलवाई की दुकान। तो मैंने उससे जाकर पूछा कि भैया क्या क्या मिठाई तुमने बनाई है, मतलब कि कौन कौन सी मिठाई तुमने बनाई है, कौन कौन सी मिठाई है तुम्हारे पास। तो सोनू हलवाई ने कहा कि लड्डू इमरती जलेबी, की मतलब कि मेरे पास लड्डू है, इमरती है, जलेबी है, पर यहाँ सब कुछ यहाँ से पाओ। लड्डू ले लो, इमरती ले लो, जलेबी ले लो, जो कुछ चाहिए तुम सब कुछ यहाँ से लेकर जाओ, पर दाम चुका दो सबके पहले, लेकिन ले जाने से पहले सबके पैसे चुका दो। फिर शौक से सब कुछ खाओ और फिर जो तुम्हें खाना है वो तुम खाओ। ठीक है, तो ये है आपकी एक QR कोड। इस QR कोड को आप स्कैन करेंगे या फिर क्लिक करेंगे तो आपको इससे रिलेटेड एक ऑडियो क्लिपिंग जो है वो सुनने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है यहाँ पर, रीड द पोएम एंड अंडरलाइन द नेम्स ऑफ स्वीट्स। तो आपको इस पोएम को रीड करना है एंड इसमें कौन कौन से स्वीट्स हैं वो हमें बताने हैं। तो देखिए अभी हमने पोएम को रीड करा, कौन कौन से स्वीट्स हैं इसमें, तो कौन कौन से हैं, एक तो है लड्डू, उसके बाद इमरती और जलेबी। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका आंसर। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है यही था ना कि रीड द पोएम, हमने पोएम को रीड करी एंड अंडरलाइन द नेम ऑफ स्वीट्स, और जो स्वीट्स के नाम आए हैं उन्हें लिखिए। तो देखिए ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाली वर्कशीट थी, तो हम इसे इंग्लिश में लिखेंगे ना इसके आंसर। तो देखिए मैंने लिखा आंसर, तो पहले हम लोग लिखेंगे लड्डू, देन हम लिखेंगे इमरती और फिर हम लिखेंगे जलेबी। इनकी स्पेलिंग भी मैंने याद दी गई है, आपको अच्छे से दिख गई होगी ना। अब हम देखते हैं आगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, सोनी स्वीट मेकर मीन्स हलवाई मेड 80 laddus today. He has put 2 these laddus in small boxes and sent them to a school. तो सोनू स्वीट मेकर मतलब कि हलवाई ने कितने लड्डू बनाए आज? 80 लड्डू बनाए। He has put these laddus in a small box, और उसने इन सभी लड्डू को स्मॉल बॉक्स में रखने की सोची। एंड सेंड दैम टू अ स्कूल, और उसे इन लड्डू को स्मॉल बॉक्सेस में पैक करके एक स्कूल में भेजना था। ठीक है, ईच बॉक्स कैन हैव 5 लड्डू, और हर एक जो स्मॉल बॉक्स है उसमें 5 लड्डूज आते हैं, जैसे 1 2 3 4 एंड 5। तो एक स्मॉल बॉक्स में कितने लड्डूज आएंगे? 5 लड्डूज आएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको पिक्चर भी दिखाई गई है, ये लड्डू उसने बनाए हैं। क्वेश्चन फर्स्ट ऐसे रिलेटेड, हाउ मेनी बॉक्सेस आर नीडेड टू पुट ऑल द लड्डूज। तो कितने बॉक्सेस की ज़रूरत होंगे इन सभी लड्डूज को पैक करने की। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारे लड्डूज कितने, हमारे लड्डू 80 हैं एंड हमारे एक बॉक्स में कितने लड्डू आएंगे? 5। तो हमें कैसे पता लगे? तो हम इसे डिवाइड करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन फर्स्ट यही था कि हाउ मेनी बॉक्सेस आर नीडेड टू पुट ऑल द लड्डूज। पूरे लड्डू को पैक करने के लिए कितने बॉक्सेस की ज़रूरत पड़ेंगी। तो देखिए टोटल लड्डूज कितने हैं हमारे? 80 है। मैंने लिख के दे रखा क्योंकि इस तरीके से अगर आप पॉइंट को लिखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। 80 को डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे तो वो अच्छा नहीं होगा। तो हम लिखेंगे सबसे पहले टोटल लड्डूज कितने हुए हमारे? हुए 80। देन ईच बॉक्स हैव लड्डूज, तो हर एक बॉक्स में कितने लड्डूज हुए? 5। तो टोटल बॉक्सेस हमारे कैसे निकलेगा? हम 80 को कर देंगे 5 से डिवाइड। तो अगर जब हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं, मैं इधर आपको करके दिखा देती हूँ। इधर हमारा नंबर 5 और इधर मैंने लिया 80 से इसको डिवाइड करा। ठीक है, तो मैंने इधर लिखा 8 एंड इधर मैंने लिखा 0। तो 5 1 जा कितना होता है? 5
ठीक है। एंड अब 8 में से हम 5 को माइनस करेंगे तो हमारे कितना बचा 3, एंड ऊपर से इधर से आगे हमारे पास क्या आ गया 0। ठीक है, तो 5 के टेबल में 0 कहाँ पर आता है, 1 मिनट में यहाँ पर 1 अच्छे से नहीं लिखा, मैं इसको अच्छे से लिख देती हूँ। तो 8 के टेबल में 30 कहाँ पर आता है, तो वो 6 पर आता है, तो हम यहाँ लिख देंगे 6। और ये 30 को जो है हमारा 30, इससे 30 को 30 अब हमारा माइनस हो जाएगा तो हमारा 0 बचेगा। तो ये हमारा क्लियर। तो चलिए, तो इस तरीके से हमने इसको डिवाइड किया। इट मीन्स कि हमें कितनी स्मॉल बॉक्सेस की ज़रूरत है, राइट, इट मीन्स कि हमें 16 स्मॉल बॉक्सेस की ज़रूरत है। तो देखिए मैं यहाँ लिखा है 80 डिवाइडेड इंटू 5 इक्वल 16 बॉक्सेस की हमें यहाँ ज़रूरत है। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे। नाउ नेक्स्ट सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए नाउ सेकंड क्वेश्चन है हमारा, while putting the laddus in the boxes 7 laddus were broken by Sonu. Now how many full boxes will he send to the school and how many laddus will be left with him? तो देखिए, जब सोनू जो है ना वो लड्डू को डाल रहा था ना बॉक्सेस में, तो उससे ना 7 लड्डू जो हैं वो टूट गए। इस तरीके से बॉक्सेस में डाल रहा था तो उसे ये 5 हो गए, ऐसे ही 2 लड्डू उससे जो हैं और टूट गए। तो अब बताओ कि कितने बॉक्सेस स्कूल में वो भेजेगा और कितने लड्डू उसके पास बचेंगे। तो चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। नाउ तो चलिए, अब तो मैंने इसका आंसर इस तरीके से लिखा है। टोटल लड्डूस हमारे पास कितने थे, 80 थे। ब्रोकन लड्डूस, कितने लड्डू टूट गए थे सोनू से, तो वो थे हमारे 7 लड्डूस तो टूटे थे ना उससे। तो हम क्या करेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारे पास अभी मतलब मोस्टली हमारे पास लड्डू कितने बचे हुए हैं। तो देखिए, लड्डूस हमारे पास थे टोटल 80, अनब्रोकन लड्डू से 7, तो उनको हम माइनस करेंगे। 80 में से अगर हम 7 को माइनस करते हैं तो हमारा 73 आता है। किस तरीके से, देखिए मैं आपको इधर से दिखाती हूँ। 80 में से अगर हम 7 को माइनस करेंगे तो ये 0 है, 0 से कैंसिल नहीं होगा, इसलिए इसको लिया और हमने ये बन गया 10 में से 7 माइनस करेंगे तो बचा 3, एंड ये इधर जो था 8 था, ये बन जाएगा हमारा 7। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये हमारा कितना हुआ, ये होगा हमारा 73। ठीक है, क्लियर। तो अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ। तो इट मीन्स कि हमारे टोटल लड्डूस मतलब कि सेपरेट लड्डूस कितने बच्चे जो अच्छे हैं, तो वो हमारे पास बचे 73। अभी 73 लड्डूस को कितने बॉक्सेस चाहिए, तो देखिए हम 73 लिखेंगे, इसको डिवाइडेड कर देंगे हम 5 से, क्योंकि हमें ये पता लगाना है ना कि बॉक्सेस में कितने जाएंगे, कितने बॉक्सेस लगेंगे। अब एक बॉक्स में हमारे कितने लगते हैं वो जानना जरूरी है। एक बॉक्स में हमारे 5 लड्डूस आते हैं, तो 73 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देती हूँ। ये मैंने लिखा 5 एंड ये मैंने डिवाइड किया इसको 73 से। ठीक है, ना देखिए 5 बन जाए, मैंने ऊपर लिखा 5 एंड इधर से बचा मेरा, इसको मैं इधर से कैंसिल करूँगी तो मेरा कितना आएगा, मेरा 7 में से 5 बचा 2, एंड इधर से मैंने एक और ले लिया तो ये मेरा बचा 3। ठीक है, तो अब 23 तो आता नहीं है, तो ये क्या इससे छोटा क्या आता है, 20 आता है, जो कि 4 में आता है ना। तो इधर मैं 23 को इधर से मैं कैंसिल करूँगी 20 से। ठीक है, तो इस मीन्स कि यहाँ पर मेरा 3 बचेगा। तो अब ध्यान से देखिए, 14 बॉक्सेस तो मेरे फुल हो जाएंगे, बाकी बच्चे कितने 3, इट मीन्स कि मेरे पास 3 लड्डूस बच जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा सॉल्यूशन है। तो मैंने इधर आपको डिवाइड भी करके दिखा दी ताकि आपको एक भी डाउट ना रहे। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, 14 बॉक्सेस विल ही सेंड टू द स्कूल। 14 बॉक्सेस तो वो स्कूल में भेजेगा। 3 लड्डूस विल बी लेफ्ट विथ हिम, और 3 लड्डूस जो हैं वो उसके साथ मतलब कि उसके साथ उसके पास बचे रहेंगे। नाउ अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ तो अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन की सेकंड पार्ट थे वो हमने कंप्लीट किए। अबे सोनू हैज मेड हॉट जलेबीज, सोनू जो है उसने हॉट जलेबीज बनाई। इफ अ पेपर बैग कंटेन ओनली 8 जलेबीज, अगर एक पेपर बैग में अगर 8 जलेबी आती है, देन हाउ मेनी पेपर बैग विल बी रिक्वायर्ड टू पुट जलेबीज। देखिए जलेबी का नाम तो सुनकर मुंह में पानी आ गया। तो सोनू ने ना गर्मा गर्म जलेबी बनाई। अगर एक पेपर बैग में 8 जलेबी होती है तो बताओ कि कितने पेपर बैग्स की जरूरत पड़ेगी 120 जलेबीज को रखने के लिए। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। नाउ अब हम देखते हैं आंसर 3। तो आंसर 3 हम इस तरीके से लिखेंगे, टोटल जलेबीज हुई हमारे पास 120 ईच। हर एक पेपर बैग में कितनी जलेबी है, 8 जलेबी है। तो पेपर बैग विल बी रिक्वायर्ड, तो कितनी पेपर बैग की रिक्वायर्ड है। तो अभी हमने इसको इस तरीके से छोड़ दिया, क्योंकि हम 8 को 20 से हम क्या करेंगे इसको मेरा मतलब कि हम इसको डिवाइड करेंगे। तो देखो मैं इधर नीचे कर लेती हूँ। तो ये मैंने लिखा 8 एंड मैंने इसको इससे डिवाइड किया 120 को, तो मैंने इधर लिखा 120। तो 8 1 जा कितना होता है, 8 होता है हमारा। ठीक है, और 12 में से -8 तो कितना बचेगा हमारा 4 और इधर से 0 था तो ये हमने लिखा, तो इट मीन्स कि हमारा कितना आया 40। तो 8 के टेबल में 40 कहाँ पर आता है, तो वो हमारा 5 पर आता है, तो ये हमने लिखा 40। ठीक है, और 40 से अगर मैंने 40 माइनस किया तो मेरा बचा 0, तो इट मीन्स कि मेरा कैंसिल हो गया। तो मेरे पास कितने पेपर बैग है, मेरे पास 15 है। ठीक है, तो मुझे 15 पेपर बैग की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए मैंने इधर क्या लिखा हुआ है, मैंने ऊपर भी यही लिखा है 15 पेपर बैग्स। तो इधर लिखा है पेपर बैग विल बी रिक्वायर्ड
तो कितने 15 पेपर बैग। नाउ तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 है सोनू हैज़ 2 कंपेनियंस हु वर्क विथ हिम। तो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारी वर्कशीट का। सोनू जो है ना वो अपने साथ काम करने के लिए 2 अपने साथियों को रखता है। दे डिवाइड डेली अर्निंग्स इक्वल अमंग देमसेल्फ, और जो भी उनकी डेली अर्निंग्स होती है उनको आपस में डिवाइड कर देते हैं। हेल्थ दैम इन देयर डिवीजन, एक सोनू हुआ और बाकी उसके साथ 2 कंपेनियन हुए तो 3। देखिए डेट लिखी हुई है, ये 9 फरवरी 2022 की उनकी टोटल अर्निंग्स थी कितनी, 1299 रुपये कमाए थे, और इक्वल शेयर इनको हमें 3 में करना है। इट मीन्स कि 3 को हम 1200 से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो चलिए मैं आपको उसको डिवाइड करके हम इधर देखते हैं। तो देखिए पीछे 2 0 है ना, अभी हम 2 0 को काट लेते हैं। 3 के टेबल में 12 कहाँ पर होता है, मतलब कि 3 के टेबल में 12 कहाँ पर आता है, तो इधर लिखेंगे 3 के टेबल में 12 कहाँ पर आता है, तो वो 4 पे आता है, तो 4 लिखा। अब हम पीछे के डायरेक्ट 2 0 लगा देंगे। तो जहाँ भी 0 वाले इस तरीके से होते हैं ना, 2 0 वाले, तो उनको सॉल्व करने का यही एक तरीका होता है। अब देखिए अभी 3 वाला जो है ना, तो ये 400 आ गए। इसके मीन्स की सोनू को और उसके 2 साथियों को तीनों को 400 रुपये मिलेंगे। अब देखिए 10 फरवरी 2022 की उनकी अर्निंग है, तो 1350 उनकी अर्निंग हुई। अब इनको हमें शेयर करना है 3 पे। तो चलिए देखते हैं कैसे शेयर करेंगे। तो नाउ अब हम देखिए, अब हम इसको डिवाइड करते हैं। तो 3 को अगर मैंने, मेरे पास यही तो नंबर था ना कि इक्वल में करना है, तो देखिए 3 के टेबल में 13 तो नहीं आता, उससे छोटा आता है 12। तो 12 कितने पर आता है, वो आता है हमारा 4 पे, है ना। तो हम लिखेंगे 3 4 जा 12, ठीक है। तो मैंने 12 लिखा। अब मैंने 13 में से 12 को अगर मैंने माइनस किया तो 1 1 तो 0 होता है, और 3 2 हमारे पास होता है 1। अब मैंने ऊपर से कैरी लिया तो मेरा बता 15। तो 15 मेरे टेबल में कहाँ पर आता है, ये मेरे 5 पे आता है, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ से कैंसिल किया, 5 को इससे मैंने इसको कैंसिल कर दिया। अब मेरे पीछे 0 था, मैंने आपको बताया जहाँ 0 होता है वहाँ डायरेक्टली पीछे एक 0 लगा दो। तो इट मीन्स कि वो 450 सोनू को 450 मिलेंगे, और उसके कंपेनियन उन दोनों को भी 450 मिलेंगी, ठीक है ना। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो देखिए अब मैं इधर 450 लिख देती हूँ, उसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ 450 लिख दिया, एंड फिर अब हम यहाँ देखिए 11 फरवरी 2022 की देखिए उनकी टोटल अर्निंग थी 1560, और इन्होंने इक्वल शेयर किया 3 में। तो देखिए अब हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए अब मैंने यहाँ क्या लिखा है 3 का, अब हम यही था ना हमारा क्वेश्चन। तो देखिए 3 5 का कितना होता है हमारा, 3 5 का होता है हमारा 15। तो यहाँ 15 मैंने लिखा, और 15 से मैंने 15 को कैंसिल किया, तो मेरा बचा 0, ठीक है। अब मेरे इधर 6 था, तो मैंने इसको 6 लिखा। तो अब मेरे 3 के टेबल में 6 कहाँ पर आता है, वो मेरा आता है 2 पर, तो मैंने 2 लिखा, एंड फिर मैंने 6 से मैंने इधर कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास 0 था, मैंने अभी आपको क्वेश्चन में बताया था अगर पीछे 0 है तो हम लोग डायरेक्ट 0 लगा सकते हैं। तो मैंने डायरेक्ट 0 लगा ले, तो मतलब 520 रुपये सोनू को, 520 रुपये उसको, और 520 रुपये, मतलब कि 520 20 उन तीनों में बच जाएंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो अब हमारे यहाँ पर हम लिख देते हैं यहाँ पर 520, ये देखिए तो मैंने 520 लिख दिया। अब देखिए अब हमारी ये पूरी वर्कशीट कंप्लीट होती है। कोई जब प्रिपेयर्ड बिहेवियर CV यहाँ मैसेज है, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस 6 फीट और 2 यार्ड, ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, एंड मेरे चैनल लर्निंग विद राधा को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे मैं वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास आए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सो टेक केयर एंड बाय। एंड ये आपकी रीडिंग कैंपेन की वर्कशीट है, सो आपको लर्न करनी है, सो कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।